जय माता दी। आज हम जानेंगे माँ कूसमंडा के बारे में, जो कि आज नवरात्रि का है चौथा दिन। और आज ये आप देख रहे हैं। पहले हम जानेंगे इस वीडियो में माता कूसमंडा की जो है जन्म कथा के बारे में, पूजा कैसे की जाती है, भोग क्या लगाना है। और एक मैं आपको अंत में एक मंत्र बताऊंगा जो माता का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। वह जाप करने से ऐसी मान्यता है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं बहुत जल्द पूरी हो जाती। इसके अलावा एक माता का जो कह सकते हैं कि एक जो जैसे कि आरती होती है उस तरीके से एक जो है कुछ लाइनें हैं, पंच लाइनें जिसे कह सकते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यह माता कूसमांडा के लिए स्पेशल गाई जाती हैं जब इनकी जो है पूजा हो जाती है। तो जब आरती से पहले कुछ हैं लाइनें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चौथे दिन माता कूसमांडा की पूजा की जाती है, नवरात्रि के चौथे दिन। इसी क्रम में अगर बात की जाए, जो माता कूसमांडा हैं इनके बारे में कई सारी जो है पूजा के महत्व और इनकी कहानी जो है अलग अलग तरीक़ों की फेमस मानी जाती है। पहले तो जो है रोगों और शोगों को, अगर आपके घर में कोई रोग और शोक को नष्ट करती हैं माता कूसमांडा। माँ कूसमांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग शोक से मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य एवं बुद्धि की अच्छी खासी प्राप्ति होती है। माँ कूसमांडा जो है अतपल्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य के सच्चे हृदय से इनकी पूजा आराधना करता है, उसको जो है जीवन में परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। बात की जाए अगर माता की जो है पूजा के विधान के बारे में, नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता कूसमांडा की पूजा की जाती है। माता की आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, आप अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाली कारण इस देवी को जो है कूसमांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। इसी देवी ने अपने ईसत हास्य मतलब जब माता मुस्कुराती हैं तो एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि माता जो कूसमांडा हैं, इनके मुस्कुराने से जो है अंधकार सारा का सारा मिट गया और एक रोशनी की किरण जगी थी। तो वही कह रहा है, तब इसी देवी ने जो अपने ईसत हास्य जिस तरीके से माता की मंद मुस्कान है, उस तरीके से जब माता हंसती हैं तो एक ब्रह्मांड की रचना हो गई, एक सृष्टि की उस तरीके से रचना हो गई जो कि प्रकाशमयी मानी जाती है। इसलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी माता को कहा जाता है। तो कूसमांडा माता को जो आदि शक्ति, आदि स्वरूपा के नाम से जाना जाता है। अगर माता कूसमांडा की बात की जाए तो इस देवी के हाथ में जो है 8 भुजाएं मानी जाती हैं। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी जो कि माता चंद्रघंटा के बारे में थी, माता चंद्रघंटा के जो है 10 हाथ हैं। और वहीं पर जो है माता कूसमांडा की बात की जाए तो माता के जो है 8 हाथ हैं। इसलिए ये अष्टभुजा भी कहलाई, मतलब इनके 8 हाथ हैं, अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की जो है जप करने वाली एक माला मानी जाती है। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इस देवी का जो है वाहन सिंह है। इससे पहले भी अगर आपने वीडियो देखी होगी माता चंद्रघंटा का, तो उनका भी जो है वाहन जो है जो सिंह ही था। और बात की जाए संस्कृत में, इस देवी का वाहन सिंह है। और संस्कृत में कुम्हड़े को जो है कूसमांड कहते हैं। संस्कृत में कुम्हड़े को कूसमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूसमांडा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी के वास में जो है सूर्यमंडल के भीतर में एक लोक माना जाता है। आप ये समझ लो, ये एक देवी हैं जिसके अंदर ही पूरा एक सूर्यमंडल लोक बसा हुआ है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता के कारण ही केवल इन्हीं में है। सूर्य लोक में जो, अगर सूर्य लोक में जाओगे तो कितना तेज होगा आप सोच लगते हैं, लेकिन माता के अंदर इतना, माता अगर मुस्कुराती हैं तो पूरे जो है सृष्टि जो है चमक जाती है, मतलब प्रकाश में हो जाती है। तो ये सोचो कि माता के पास वह शक्ति है जो माता जो है सूर्य लोक में रह सकती हैं। बाकी सूर्य लोक में कोई भी नहीं रह सकता, कोई देवी देवता नहीं रह सकता, लेकिन माता जो कूसमांडा है यह जो है सूर्य लोक की में भी रह सकती हैं। यह काफ़ी अच्छी बात है माता के लिए। इस देवी की बात की जाए, सूर्य लोक में रहने वाली ये केवल एक ऐसी माता हैं जिनके बारे में यह जानकारी दी जाती है। इसलिए इनके शरीर में जो है कांति और प्रभा
कि जो है सूर्य की भांति जो है चमकीली मानी जाती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ये भी समझ लो माता की जो है, माता कुष्मांडा के कारण ही जो 10 दिशाएं हैं वह सारी के सारी जो प्रकाश से आलोकित होती हैं वह माता कुष्मांडा के कारण ही हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों का तेज इन्हीं में व्याप्त है। तो ये भी एक खास बात बताई कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं एवं प्राणी में जिसमें तेज दिखाई देता है उसमें माता कुष्मांडा का ही तेज होता है, तभी वह चीज़ चमक पाती है, प्रकाश में हो पाती है। यह माता कुष्मांडा के बारे में काफ़ी अच्छी बात बताई। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस देवी की 8 भुजाएं हैं और इनके जो है 8 भुजाओं में जैसे कि कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है। इसके बारे में अगर आप मेरी तीनों वीडियो आप देखते आ रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जो भी नवरात्रि है, तो आपको पूरा वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो, जब कुष्मांडा माता का जन्म हुआ था तो यह ऐसे तो जन्म नहीं हुआ था, जब राक्षसों ने तांडव मचा दिया था पूरे जो है ब्रह्मांड में, तभी जो है 9 देवियों का जो है, 9 देवी तो नहीं है, एक ही देवी का जन्म हुआ था, लेकिन यह 9 की 9 देवियाँ मिलकर किसी को जो है, जैसे राक्षस था जिसे महिषासुर के नाम से जाना, उसको मारने के लिए गई थी। तो जब माता कुष्मांडा का जन्म हुआ था तो यह भी एक रोशनी थी, और यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जो है, तीनों लोग जो है जब विलीन हुए थे अपनी तपस्या में, तब जाकर इनका जो है जन्म होता है। जब जन्म इनका होता है तो यह एक देवी होती है, यह एक रोशनी होती है, एक तेज होता है। उस तेज रोशनी में जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब राक्षसों से परेशान होकर वहाँ पर खड़े होते हैं। सब कुछ जितने भी देवी देवता होते हैं सब के सब अपना कुछ ना कुछ दान देते हैं। तो देवी के जो कुष्मांडा है देवी हैं, या जितनी भी देवियाँ हैं 9 देवियों में से, इन सब के सब जो है देवियों को जो है सारे के सारे देवी देवताओं ने अपना सब कुछ ना कुछ दान दिया है। जो सब कुछ दान देने के बाद यह देवी का पूरा निर्माण होता है। इसी तरीके से उनके 8 हाथ भी दान में दिए गए हैं, और इसके साथ में जो उनको कमंडल हो गया, धनुष हो गया, कमल हो गया, बाल हो गए, इस जितनी चीज़ें इनको मिली हुई हैं, कलश हो गया, गदा, चक्र, यहाँ सब के सिंह भी इनको जो है सब कुछ एक दान के रूप में मिला हुआ है। तो यह सारी चीज़ जब माता को मिल जाती है उसके बाद होता क्या है। अब बात की जाए माता के खास बात ये भी है, माता के हाथ में एक चीज़ और भी है, माता के हाथ में है सिद्धियाँ और निधियाँ। आप यह जो है यहाँ माता की खास बात है। बाकी जितनी माता होंगी उनके हाथ में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन यह जो है कुष्मांडा माता के हाथ में सिद्धियाँ और निधियों की एक माला है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल समझ जाइए कि माता की जो पूजा है ऐसे वैसे नहीं की जा सकती। माता के अंदर जो सिद्धियाँ हैं और निधियाँ, जैसे कि हनुमान जी की अगर पूजा करते हो तो वहाँ कहते हैं अष्ट सिद्धनो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। उसी सिद्धि की यहाँ बात की जा रही है। और आपको एक ये बात जानकर काफ़ी हैरान भी हो सकते हैं आप कि जो हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ हैं, जो हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ अष्ट सिद्ध और 9 निधियाँ, वह किसी देवी देवता के अंदर नहीं पाई जाती। और यही चीज़ है जो 9 देवियाँ हैं। 9 देवियों की जो माँ दुर्गा मानी जाती हैं, जो सिद्धात्री माता मानी जाती हैं, उन्हीं में से एक रूप है माँ कुष्मांडा का। तो इनके पास जो है सिद्धियाँ और निधियों की माले थे। तो यह भी देखने वाली बात है। और आपको खास बात ये भी बता दूं कि जो दुर्गा का 9 रूप हैं उनमें से माता कुष्मांडा के पास अगर सिद्धियां और निधियां हैं, इसी कारण यह जो 9 देवियों का जो एक रूप बनाया जाता है, नवरात्रि माता जिसके नाम से जानते हैं हम, इनके पास वह शक्ति है जो किसी भी देवी देवताओं के नहीं पास। उधर दूसरी तरफ बात की जाए देवताओं में, तो हनुमान जी के पास वह शक्तियाँ हैं जो किसी भी देवताओं के पास नहीं हैं, अष्ट सिद्ध और 9 निधियाँ। वह शक्तियाँ उनको मतलब कोई भी उनके अंदर बहुत सारी की सारी कलाम हो जाती हैं जो किसी भी देवी देवता के अंदर नहीं हो सकती। और यहाँ पर अगर देवियों में बात की जाए तो वहाँ है देवी माता दुर्गा या देवी माता नवरात्रि। और उनमें से जो सिद्धियों की बात की जाए, सिद्धियाँ जो है माता कुष्मांडा के पास मानी जाती हैं। कुछ खास बातें और मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि के बारे में। अगर आप हमेशा अगर नवरात्रि रहते हैं तो आपको यह बातें जान लेनी चाहिए, शायद आपको कुछ इन सारी चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा। नवरात्रियों में जो है, नवरात्रि जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार में से एक माना जाता है, जिसे माँ दुर्गा की पूजा को समर्पित किया गया है। नवरात्रि के त्यौहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से लोग इन दिनों जो है नंगे पाँव भी रहते हैं, आप सभी को पता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप सोचकर काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं, काफ़ी आपको रोचक बातें भी लगेंगी। नवरात्रि जिसे कहते हैं नवरात्रि, जो 2 शब्दों में बना है, एक है नवा, दूसरा है रात्रि। मतलब कि 9 अर्थ हो गया, 9 का 9 हो गया, और रात्रि का हो गया रात। नवरात्रि मतलब 9 रातों और 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार, एक उसे नवरात्रि बोला जाता है। भारत में बनाए जाने वाला मुख्य
नवरात्रि जो है एक मानी जाती है सर्दी नवरात्रि, एक बसंत नवरात्रि और एक असद नवरात्रि मनाई जाती है। और आपको एक और ख़ास बात बता दूँ, एक गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। नवरात्रि त्योहारों में जो है शरद नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह जो है सर्दियों की शुरुआत में मनाया जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यह अभी शरद नवरात्रि ही चल रही है, सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, जिसे सितंबर अक्टूबर के महीने में खासकर मनाया जाता है। इस वक्त देवी दुर्गा को जो है महिषासुर का जो है वध करने के लिए दिखाया जाता है। इसलिए जैसे माता महिषासुर का जो है वध करती हैं तो उसी के जश्न में यह त्यौहार मनाया जाता है। बसंत नवरात्रि जो है, बसंत नवरात्रि जो गर्मियों में आती है उस समय मनाया जाता है, जो कि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। असद सीजन की बात की जाए, मैंने एक बताया ना, एक असद सीजन के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में असद नवरात्रि मनाई जाती है, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में होती है। इसे कुछ लोग जो है गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। असद सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में असद नवरात्रि मनाई जाती है, जो कि जुलाई अगस्त महीने में होती है। नवरात्रि के साथ सर्द और बसंत की ऋतु का भी आगमन होता है। तो जैसे बात की जाए, एक नवरात्रि जब मार्च अप्रैल में शुरू होती है तो गर्मी का आगमन होता है, और एक जो अभी नवरात्र सर्दी वाली शुरू होती है तो सर्दी का आगमन होता है। गुजरात और मुंबई में बात की जाए तो नवरात्रि की हर रात को जो है गरबा व नृत्य किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है। अब आपको मैं यह चीज़ बताता हूँ कैसा क्यों है, खास बात समझ लो। जैसे कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी माता शैलपुत्री और माता ब्रह्मचारिणी की, इन दोनों देवियों की जो है खास बात ये है सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। जैसे कि माता ब्रह्मचारिणी है, वह भी जो है सफ़ेद साड़ी पहनकर जो है काफ़ी सालों तक जो है तपस्या किया। जब उनके भगवान भोलेनाथ से शादी हुई तो वहाँ भी सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा जिक्र किया। वहीं माता शैलपुत्री की बात की जाए, वह जो है पर्वतराज शैल के यहाँ जन्म लिया था, तो वह भी जो है सफ़ेद साड़ी पहनकर जो है और सफ़ेद जो है घोड़े पर जो है सवार होकर माता जाती हैं। तो यह भी देखने वाली बात है कि जो माता दोनों देवी हैं वहाँ भी सफ़ेद रंग का यहाँ भी चीज़ है। अगर आपको आपके सपने में इस नवरात्रि के बीच में सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई कन्या आपको नवरात्रि के 9 दिनों में कोई सिक्का देती है तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको धन का लाभ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। बंगाल की नवरात्रि में बात की जाए, बंगाल में नवरात्रि के दिनों में जो है दुर्गा पूजा की जाती है, जो कि बंगाल में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई ना कोई शस्त्रार्थ दिखाई जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में बात की जाए, शिव की पत्नी पार्वती का रूप वर्णित है, जिन्हें दुर्गा का 8वां रूप गौरी भी कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये बात, आज फिर ये देख लो, साफ साफ हमारे वेदों पुराणों में ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं। वेदों में वेदों में जो है दुर्गा का व्यापक उल्लेख किया गया है, किंतु उपनिषद में जो है देवी को जो है उमा हिमालय की पुत्री का भी वर्णन किया जाता है। पुराणों में जो हमारे यहाँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना गया है। इसी आदि शक्ति में ही जो अपनी सावित्री, ब्रह्मा की पहली पत्नी, लक्ष्मी, पार्वती, सती के रूप में जन्म लिया, उनमें से जो है भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी जिक्र सामने जो हमारे जो वेद पुराण है उसमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए, तीन रूप मिलकर आदि शक्ति का रूप पूरा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था वह एक पंचलाइन जो आपको पढ़कर जो है हो सकता है आपकी जो भी मनोकामनाएं वह सारी की सारी पूरी हो जाए। उसके बारे में आइए जानते हैं। जैसा है कि अगर आप पूजा कर लेते हैं, आरती करने से पहले आपको यह जो है पढ़ना है। कूसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली वाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा। भीमा पर्वत आप समझिए, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन को मैं प्यासा, पूर्ण कर दो हे माँ मेरी आशा, माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार भर दो, तेरा दास तुझे से ध्याए,
भक्त तेरे दर शीश झुकाए। यह माता जो कुष्मांडा है, आप पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद, आरती करने से पहले या आरती करने के बाद आप यह एक बार जो है माता के जो है चरणों में ये जो है पंचलाइन बताइए। और हो सकता है माता की उपासना से आपकी जो सिद्धियां हैं माता की और माता की जो निधियां हैं उनसे जो प्राप्त हो सकता है आपको, आपके हो सकता है समस्त रोग शोक दूर हो जाएं, आपको आयु यश की वृद्धि हो, आपका धन लाभ हो, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में लाभ हो। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराध्य योग या श्लोक जो है मैंने आपको बताया, इस श्लोक भी है और सरल स्पष्ट दिया गया है। इसमें जो है अगर आप माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे आप जो है कंठस्थ नवरात्रि के जो है चतुर्थ दिन जाप करना चाहिए, जो यह मैंने आपको बताया है। अगर इस तरीके से आप जाप करते हैं तो आपकी सारी जो भी मनोकामनाएं हैं रोग शोक भी दूर हो जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि माता कुष्मांडा को इसलिए भी जाना जाता है कि उनका जो है तेज और रोशनी जो है बहुत ज़्यादा है और उस कारण से कई सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक बात ये भी मैं आपको खास बता रहा हूँ, माता को जो भोग लगाया जाता है, माता जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, उनको जो भोग स्वीकार किया जाता है सच्चे मन से पूजा करने के बाद माता को, कुष्मांडा माता को जो है मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ आप सभी को पता है घर में बनाया जा सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से, और उसको जो है माता को आपके हाथ के द्वारा जो है बना गया जो है भोग जो है माता को लगाएं। एक खास बात आपको और माँ कुष्मांडा के बारे में बताएं, माता का जो तेज इतना ज़्यादा है, जैसे कि माता का जो है तेज, माता मुस्कुराती हैं तो उनके मुस्कुराने से एक तेज का जो है उत्पन्न होना, ऐसी मान्यता है कि ग्रह तारे सूर्य और सभी आकाश गंगाएं का जो है निर्माण हुआ था। यह ऐसी मान्यता है यह माता के कारण ही होता, माता कुष्मांडा के कारण ही जो है ग्रह तारे सूर्य इन सब का निर्माण जो है इसी सारे कारण से माता के, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से माता के जो पीछे जो है कितना ज़्यादा जो है एक चमकदार जो है चीज़ें दिखाई देती हैं। माता का जो तेज है वह बहुत ही ज़्यादा और शक्तिशाली माना जाता है। तो सबसे पहले आप जैसे कि माता का जब व्रत करना है, पूजा करना है, तो चौथे दिन अगर आप सोकर उठ रहे हैं, सोकर उठेंगे, स्नान करने के बाद अपने प्रण लेंगे कि आज हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, जो भी आपको प्रण लेना है माता के सामने प्रण लें। और उसके बाद जो है आप स्नान करने के पश्चात जो है अपना वस्त्र धारण करें और उसके बाद जो है माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद अगर पूरे दिन का अगर आप बात की जाए तो आप जो मंत्र है माता का उसको जाप करें, और जाप करने के बाद दोनों टाइम मंदिर जाने की कोशिश करें। और किसी के घर में जो है कथा चल रही है माता से और भजन चल रही है, भजन टोली चल रही है, जहाँ भी हो सकता है वहाँ पर जो है माता का जो है पूरा विधिवत तरीके से पूजा पाठ करें, आवाहन करें माता को जो है, और कोई भी गलत काम इस बीच में ना करें, ना ही अपने दिमाग को इधर उधर जाने दें ताकि कोई भी ऐसा गलत काम आपके दिमाग में आए। और अगर आप यह सारा का सारा काम करते हैं फिर शाम को आपको फिर से वही करना है। अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान कीजिए और माता की अच्छी तरीके से विधिवत पूजा कीजिए। और हो सकता है माता की 9 देवियों की जो है जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं उस जाप को जो है लगभग आपको 101 बार या 108 बार उसका जाप करने, कई बार लोग जो है 1008 बार भी करते हैं। अगर आपके पास समय उतना है तो आप उतना भी कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखें, जय कुष्मांडा माता। आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं माता आप सबकी झोली बिल्कुल बहुत जल्द भरते हैं। जय माता दी।